नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार दरोगा का जो पीटी एग्ज़ाम हो चुका है। अगर आप लोगों के 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस में लग सकते हैं। इसी के संबंध में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज का जो सेशन होने वाला है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मेंस का बिहार मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा सही है। पहला जो है वो एक नाव धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। प्रवाह की गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर है। दूसरा जो बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3 और 8 है, तो इनमें से एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 6 है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन जो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे नाव की धारा जो बोल रहा है 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो आप लोगों को पता होगा चार वाला वर्ड होता है दूरी बटा समय। तो चाल है स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 30 मिनट है। 30 मिनट का 2/1 हो गया, तो इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? ई बराबर -n डी डॉट और डी टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लेंस का नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। दूसरा जो है वो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विज्ञान विजय पाने की नीति अपनाई थी। तीसरा जो है वो अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, स्लो डाउन कहलाता है। किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना संकुचन कहलाता है। और वित्त बाजार का तेजी से गिरना जो है वो डिप्रेशन नहीं कहलाता है, ये कहलाता है मेल्ट डाउन कहलाता है, ना कि डिप्रेशन। और डी में है लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना मंदी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा में है विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति जो है वो विधानसभा को होती है। तीसरा जो है वो किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पर कथन एक जो बोल रहा है, अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। कथन दूसरा बोल रहा है ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है।
कथन तीसरा जो बोल रहा है, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और दूसरा और कथन तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है। लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अब मसेरू लेसोथो देश की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला कथन जो है वो सही नहीं है। लिथुआना देश की राजधानी जो है वो विलनियस है, न कि तिराना है। और अल्बानिया देश की राजधानी जो है वो तिराना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, प्रशासन, राजस्व वसूली या दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। दूसरा जो है वो आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय समाज जो है वो कितने आश्रमों में विभाजित था? भारतीय समाज जो है वो कितने आश्रमों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 आश्रमों में विभाजित था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12, ये 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं। जे जो है वो एन और ओ के बीच बैठा हुआ है। जे जो है वो एन और ओ के बीच में बैठा हुआ है। ओ और एन के बीच में जे बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि एन एम के विपरीत बैठा हुआ है। एम के विपरीत बैठा हुआ है एन, एम के विपरीत। और एल एन भी किसी भी पड़ोसी सीट पे नहीं है। एल और एम जो है वो किसी भी। तो अब पूछ रहा है के विपरीत कौन है? के विपरीत जो है वो कौन है? तो के विपरीत जो है वो ओ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इक्तेदारी भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता है। इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना होता है। इक्ता प्रारंभ होने से ही वंशानुगत और अस्थायी थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सुबह के 11 बजेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। हीरा, हीरा जो है वो कार्बन, हीरा जो है वो कार्बन। संगमरमर जो है वो कैल्शियम। और रेत बालू जो है वो सिलिकॉन। और मानिक जो है वो एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तो जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। और इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो असत्य है। अंगारा A5 रॉकेट जो है वो रूस ने लॉन्च किया है, न कि जापान ने। ये रूस ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? कौन सा उपबंध जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? मूल अधिकार, निर्वाचन, नीति निर्देशक सिद्धांत या नागरिकता? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 और 4, 2 और 4 मतलब निर्वाचन और नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? तो निर्वाचन और नागरिकता
निर्वाचन और नागरिकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार जो था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो कब हुई? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है। पहला, 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट जो है वो 19.25 है। और दूसरा जो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 2% होगा। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन एक सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो प्रमुख है? संविधान के संबंध में कौन सा कार्य जो है वो प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें यह बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है। उपरोक्त सही जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सोचिए कथन और कारण। कथन पहला, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और कथन दूसरा जो है वो, इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभाव के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन एक और दोनों सही है, लेकिन कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय में। कुशेश्वर झील जो है वो दरभंगा में। गोगा वेल जो है वो कटिहार में है। और अनुपम झील जो है वो कैमूर में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वो सक्षम है किसमें? तो जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव जो थे वो कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव की बात करें तो प्रोफेसर एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्रमण के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 49वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और 31वीं समानांतर रेखा जो है वो इराक और ईरान के बीच में है। और हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ब्लू रेखा जो है वो लेबनान और इजराइल के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होते हैं? क्या क्या शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? भारत का पहला, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो असम जो है वो कार्बी आंगलान क्षेत्र है, मेघालय जो गारो खासी जयंतिया है, त्रिपुरा में बोडोलैंड जनजातियां जो है वो जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। मिजोरम जो है वो चकमा, माड़ा और लाई है। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आराविडु वंश विजयनगर साम्राज्य का कैसा वंश था? तो अंतिम वंश था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अंतिम वंश था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दूसरा जो है वो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं एल्युमिनियम की बनी है। और चौथा जो पृथ्वी के केंद्रीय कोरोड का तापमान एवं दाब जो है वो काफी उच्च होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पांडे जो है वो मदुरै, और चोल जो है वो उड़यूर, और चेर जो है वो कड़ू उड़ू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। पहला एक्टिनोमीटर जो है वो सूर्य, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक्टिनोमीटर जो है वो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। और साइक्लोट्रॉन जो है वो आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है। एक्यूमुलेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है वो 1 जनवरी 1982 को, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है वो 2 अप्रैल 1990, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है वो 12 जुलाई 1982, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो 9 जुलाई 1988। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कथन और कारण। कथन 1। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। कारण जो है वो भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है। उसका कुट, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अरावली।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? वायनाड केरल जो है वो भगवान का बगीचा है। पिड गुला आंध्र प्रदेश जो है वो चूना पत्थर के भंडार के कारण चूना शहर के रूप में जाना जाता है, न कि बटर सिटी। और पटियाला पंजाब जो है वो शाही शहर। मदुरई तमिलनाडु त्योहारों का नगर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर अस्पातत्य शैली नहीं है? अस्पातत्य शैली नहीं है कौन सा एक मंदिर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गंधार शैली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1756 से 63 हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 49 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जीवाणुओं का विनाश करता है। श्लेष्मा जो है वो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जठर रस जो है वो प्रोटीन का विघटन करता है। पीत रस जो है वो वसा पाचन में उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? किस नदी पे बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चिनाब नदी पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग है? किस ग्रंथि के भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पीयूष ग्रंथि के भाग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को सीट फॉन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जोंडा स्थानीय पवन को सीत फॉन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने। वास्तविक सत्ता जो है वो राम राय के हाथों में चली गई। तीसरा, जो इससे आगे चलकर तालिकोटा के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। उसमें से कौन सा सही कूट का चयन करना है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो थे वो कौन थे? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूरिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना। पहला, बंगभाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा चुनना है। इसमें कौन सा कूट द्वारा चुनना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बंगभाषा प्रकाशिका सभा जो है वो 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है वो 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 में। इंडियन लीग जो है वो 1875 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, उत्तर दीजिए। पहला, अभिनव और बड़ानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। क्रिस और देव जो है वो टेनिस और क्रिकेट खेलता है। बड़ानी और क्रिस जो है वो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। अभिनव और देव जो है वो गोल्फ और टेनिस खेलता है। वो बताइए तो टेनिस और वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अभिनव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते जो है वो कहाँ स्थानांतरित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है गांधी सागर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अल्फा धन आवेश, बीटा जो है वो ऋण आवेश और गामा जो है वो आवेशहीन। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ड्यूब जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्य अंडमान के पूर्व में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सुमेलित करना है। स्वीडन जो का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो रग्बी फुटबॉल है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल जो है वो वाटर पोलो है। ईरान का राष्ट्रीय खेल जो है वो कुश्ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रोड्यूसर गैस जो है वो किनका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है वो किनका मिश्रण है? तो CO+N2 का। ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक, पर्थ स्वान और न्यूयॉर्क हडसन। बर्लिन जो है वो जर्मनी का एक शहर है जो सिपरी नदी के किनारे बसा हुआ है, न कि डेन्यूब नदी के किनारे जो है वो वियना ऑस्ट्रिया और बुडापेस्ट हंगरी बसा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू में तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जस्ता की कमी के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो टेंसले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? कोलेन काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। कोलेन काइमा पौधों में लचीलापन का गुण है। स्क्लेन काइमा जो है वो पौधा जो है वो कठोर एवं मजबूत होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कथन सभी मकान खिड़कियां है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। कथन और कारण। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। कारण जो है वो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी फर्मों की अधिक संख्या होना, विभेदीकृत उत्पाद और गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर है और बाइट जो है वो कंप्यूटर है। रिएक्टर जो है वो भूमि की तीव्रता है। बार जो है वो दाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कथन दूसरा, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। निष्कर्ष, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रावन होता है? कौन सा अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी जो अग्नाशय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, लीची फल का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है? तो मांसर एरिल, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? किस परिस्थिति में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 31 का क के उपबंधों से संबंधित न होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत्य कथन को चुनना है। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका निर्माण प्लेटो के अभिसारी संचलन के कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? किस रोग को? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुष्ठ रोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 1802 की वसीन के संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वह केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। कौन से विषयों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होती है वो क्या होती है? अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऋणात्मक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो पहला, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गॉडगिल समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट क्यों कहा गया था? क्यों कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंजर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिंग की दर को मंदित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंग भेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? किस वर्ष सुनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1964 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, अवसाद युक्त जल, 27 से 30% जलीय लवणता, प्रभाव युक्त जल,
उपयुक्त में से कौन प्रौढ़ के विकास की आदर्श दशाएं हैं? कौन सी आदर्श दशाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 में पारित किया गया था। तो ये 1878 में नहीं, 1879 में पारित किया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मेंस का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है दरोगा मेंस का, उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।